ए भाई सरफेस एरिया वॉल्यूम में नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन जो है वो बना। कल 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 टाइम वाला हो गया था ना, टाइम वाला हुआ था। आज क्वेश्चंस ऑन सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, सिमिलैरिटी एंड वॉल्यूम ऑफ कोन, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स एंड वॉल्यूम ऑफ कोन्स। इस पर लास्ट राउंड का क्वेश्चन, क्योंकि फ्रस्टम आ नहीं रहा है तो यही आपका लास्ट टॉपिक हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन तो किताब में इनफाइनाइट है, जितना भी बना उतना कम, बट टॉपिक के हिसाब से गिनोगे तो ये लास्ट टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस कुछ तो 9th में भी था इसमें, बट एक्चुअली में वो 10th क्लास का क्वेश्चन था। 9th में सिमिलैरिटी तो वर्ड था नहीं, तो बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 1। एकदम आता ही है, बहुत बड़ा एग्जाम है। क्वेश्चन नंबर 1, द हाइट ऑफ अ कोन इज, नहीं, द हाइट ऑफ अ कोन इज 30 सेंटीमीटर। ये सब इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा ध्यान से। द हाइट ऑफ अ कोन इज 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। A small cone is cut off by a plane parallel to the base। नाम से ही पता चल रहा है कोन का वॉल्यूम तो ठीक है, बट इसमें सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल का यूज करना पड़ेगा। आगे एक, इट्स वॉल्यूम इज 1/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द गिवन कोन। 9th में भी था ये, 9th में था, 10th का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों चीज में अंतर होता है। वॉल्यूम ऑफ द गिवन कोन एट व्हाट हाइट अबव द बेस, at what height above the base is the section made। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको बनाओ। और आज सारा क्वेश्चन इसी टॉपिक पर होगा, सिमिलैरिटी एंड वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बनाएंगे आराम से, प्यार से। जो बोल रहे हैं उसके लिए आराम हो जाता रहना पड़ेगा, तो वो वाला नहीं प्यार, क्वेश्चन से प्यार। देखो ये हाइट ऑफ अ कोन है, पूरा आ रहा डायग्राम में मिस सुहानी। हाइट ऑफ अ कोन, दिस इज 30 सेंटीमीटर। हाँ 90 डिग्री होगा। और क्या किया है कि स्मॉल कोन को कट किया गया, यहां से कोन कट किए, यहां से ऊपर वाला भी कोन हो गया, है ना। ए ओ बी है तो यहाँ पर सी कर सकते हैं, 90 करते हैं, 90 डिग्री होगा। अरे समझ। और ये जो ऊपर वाला कोन है, इसका वॉल्यूम पूरे बड़े वाले कोन के वॉल्यूम को कितना टाइम्स दिया हुआ है, 1/27। तो पूछ रहा जमीन से कितना ऊपर इसको कट किए हैं, यही क्वेश्चन। आज का सारा क्वेश्चन ऐसा ही टाइप का होगा, एक ही जैसा, ठीक है। इसको बनाने का तरीका, इसको स्मॉल आर मान लेंगे, इसका रेडियस, इसको हम लोग कैपिटल आर मान लेंगे। 9th पे भी बताया था, इसके हाइट को स्मॉल एच मान लेंगे, और इसके हाइट को, ये दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, कैपिटल एच 2 मानोगे, ये मैं 9th में भी बताया था, फिर वही बोल रहा हूँ। इसका एच और इसका कैपिटल एच 2 मानोगे, ये 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 9th में भी ये वाला हुआ था। तो चलो ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना। अब क्वेश्चन करते सबसे पहले काम क्या करेंगे, सिमिलर ट्राइंगल तो पढ़ नहीं रहे, इसलिए सीधा लिखेंगे ट्राइंगल ACD जो है वो सिमिलर होगा ट्राइंगल ए और बी के एंगल क्राइटेरिया से, एक 90 डिग्री, एक ऑल्टर करस्पॉन्डिंग एंगल और एक कॉमन, तीनों एंगल बराबर है, ट्राइंगल सिमिलर होगा। यही तो पढ़े पूरे साल भर। बाकी जो लोग सिमिलर ट्राइंगल अभी तक रेडी नहीं किए कर लो। ट्रिग्नोमेट्री सबसे टेढ़ा लंबा चैप्टर नहीं है बोर्ड एग्जामिनेशन पे, सिमिलर ट्राइंगल सबसे लंबा चैप्टर है,
नहीं आइडिया है तो याद कर लो। ट्रिगो जो लोग अच्छे से पढ़े उन लोग को मालूम होगा, दो दो एक्सरसाइज है, 10-10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिमिलर ट्रायंगल बहुत लंबा है, उसमें भी दो एक्सरसाइज कट किया हुआ है आपका, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम और दो ट्रायंगल का रेशियो वाला जो एरिया, ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो दोनों के एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा, उसका एक्सरसाइज काटा हुआ है। तो भी सबसे लंबा और सबसे ज्यादा क्वेश्चन सिमिलर ट्रायंगल चैप्टर में ही है, तो उसको प्रैक्टिस करो। ट्रिगो तो कमजोर बच्चा लोग बोलता है कि लंबा है लंबा, जो पढ़ा उसको मालूम है बहुत कम ही उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, और सिमिलर ट्रायंगल में हम लोग पढ़े ट्रायंगल अगर सिमिलर होता है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है, तो AC बाई AO ये किसके बराबर हो जाएगा, CD बाई OB के। ये तीसरा भी बराबर होता बट वो स्लैंट हाइट हो जाता, और क्वेश्चन वॉल्यूम का है, वॉल्यूम ऑफ कोन में स्लैंट हाइट का काम नहीं पड़ता, इसलिए नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो AC इज H, AO इज 30, CD इज स्मॉल r, OB इज कैपिटल R, H बाई 30 बराबर R बाई R। इसी सब स्क्वायरिंग कर लेंगे दोनों तरफ, दिस विल बी H स्क्वायर बाई 900, दिस इज R स्क्वायर बाई कैपिटल R स्क्वायर। कुछ लोग समझ रहे होंगे स्क्वायरिंग क्यों किया गया है, क्योंकि अगले में वॉल्यूम का बात होने वाला है, वॉल्यूम में 1/3 पाई R स्क्वायर H का ही काम पड़ने वाला है। अगर याद नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, बनाते समय पता चल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक छोटा कोन दिया हुआ है, उसका वॉल्यूम कितना दे रहा है, 1/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ बिगर कोन, है ना बॉस। स्मॉल कोन का वॉल्यूम होगा 1/3 पाई छोटा r स्क्वायर इंटू छोटा h इज इक्वल टू 1/27। बड़ा वाला वॉल्यूम ऑफ कोन होगा 1/3 22/7 बड़ा वाला r स्क्वायर इंटू बड़ा वाला h, तो 30 दिया हुआ है। समझ में नहीं आएगा तो ट्राई करना, प्रैक्टिस करना, हो जाएगा। ये 22/7 कट जाएगा, ये 1/3 कट जाएगा, और ये हो जाएगा r स्क्वायर बाई r स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये 3 10/9 10/9, और ये h नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। अरे समझ, अब जो लोग पढ़ने में अच्छे लोगों को समझ में आया होगा स्क्वायरिंग क्यों निकाल के रखा गया था, क्योंकि अब मेरे को स्क्वायर का ही काम करने वाला था एक्चुअली में। ये पूरा किसके बराबर हो जाता, ऊपर से निकाले हुए थे, h स्क्वायर बाई 900 के बराबर हो जाता। बोलो कोई दिक्कत, अरे हाँ ना बोलो, 100 बार में कट गया। दिस इज h क्यूब बराबर 1000, h बराबर 1000 का क्यूब रूट, 1000 का क्यूब रूट होता है 10 सेंटीमीटर। तो ये स्मॉल h जो है वो 10 सेंटीमीटर आ गया। क्वेश्चन है नीचे से एट व्हाट हाइट अबव द बेस द सेक्शन हैज बीन मेड, ये OC निकालना है। देयरफॉर दिस OC ये पूरा 30 में से 10 गया, दिस इज 20 सेंटीमीटर। चैंपियन क्वेश्चन है इस चैप्टर का, कई बार आ चुका है बोर्ड्स के एग्जाम में, इस बार आएगा कि नहीं बोलना मुश्किल है, बट दीज आर वेरी फेमस क्वेश्चंस ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एंड यू कैन चेक इट। ये क्लास 9th के आर सवाल आर्टी सर्वे में भी दिया हुआ है, और 10th का तो ये फेमस क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड्स में पूछा हुआ है, जल्दी से लिख लो। अगला देखो, अगला भी बोर्ड्स के एग्जाम में आया हुआ 2017 बोर्ड का है। ऐसे ही बनाना थोड़ा समझ के, अब ये मत, समझदारी तो बच्चों में है क्लास में, कुछ लोग तो है मतलब समझदार है, ऑफिशियल भी। द हाइट ऑफ अ कोन इज 10 सेंटीमीटर। समझदार तुम लोग हो नहीं, बिकॉज क्या बोलते हैं यार इसको इंग्लिश में, सरकैज़म, सरकैज़म है ना। ये बहुत अच्छा मेरा। द कोन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, divided using a plane parallel to its base, right? एट द मिडिल, ये वर्ड लिखा हुआ है इस बार, बिल्कुल बीचों बीच से काटा हुआ है, बिल्कुल बच्चों बीचों बीच से काटा हुआ है। एट द मिडिल ऑफ इट्स हाइट फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द 2 पार्ट। 1:7। वॉल्यूम्स ऑफ द 2 पार्ट्स बनाए थे क्या घर पे ये? एग्जाम में आया था। अच्छा, ये इस बार आया था एग्जाम में।
1:8 का आया था और छोटा सा तेरा बड़े वाले का। अच्छा, इस बार मतलब स्कूल प्री बोर्ड वगैरह। अच्छा बनाओ। तो देखो बच्चे बता रहे प्री बोर्ड वगैरह में भी आया है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रस्टम कटने के बाद भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पिछले ही वाला क्वेश्चन जैसा है, पिछले वाले से एक्चुअली में आसान है। ये कौन इसका हाइट दिया हुआ, अब इसको भी द कोन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। यहां से एक और कोन बना है, लेकिन इस बार लिखा हुआ बिल्कुल बीचों बीच से काटे, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो इसका नाम अगर ओ रखते हैं, यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी, तो दिस विल बी 5 सेंटीमीटर। इसका नाम स्मॉल आर, तो इसका कैपिटल आर। तो किसका वॉल्यूम निकालना है? ये छोटे वाले कोन का, और ये जो नीचे वाला जो बचा बाल्टी, यही एक्चुअली में फ्रस्टम कहलाता है। यही आपका अगले एक्सरसाइज में पढ़ना था, बट क्योंकि आपका फ्रस्टम ऑफ कोन आपको पढ़ना नहीं है, तो मतलब समझ रहे हो क्या करना है। इस ऊपर वाले कोन का और ये जो नीचे जो बाल्टी नुमा शेप बन रहा है, इसका वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। बट नीचे वाला बन रहा है फ्रस्टम। फ्रस्टम हमें इस बार पढ़ना नहीं है एग्जाम में, तो हम लोग इसको कोन के फॉर्मूला से ही बना देंगे, उसी से आ जाएगा, ठीक है। तो पहले कर लेते हैं, पहले ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा। कौन कौन? ओ ए बी सिमिलर टू ट्राइंगल, एंगल एंगल एंगल, और ट्राइंगल अगर सिमिलर होगा तो ओ ए बाई ओ सी इक्वल टू ए बी बाई सी डी। ओ ए है 5, ओ सी है 10, ए बी है स्मॉल आर, ये कैपिटल आर, ये 1/2 हो गया। तो इससे कैपिटल आर बराबर कितना हो गया? 2r हो गया। आ रहा समझ? तो वॉल्यूम छोटे वाले कोन का बाई वॉल्यूम ऑफ बड़े वाले कोन का अगर निकालते हैं रेशियो, छोटे वाले का होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, कितना था इसका 5, बड़े वाले का 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू 10, चलेगा ना। आर स्क्वायर ये 2r हुआ ना, का स्क्वायर कितना हो गया 4r स्क्वायर इंटू 1/2 कितना हो गया, दिस इज 1/8 हो गया। तो स्मॉल कोन का वॉल्यूम बड़े वाले कोन के कंपैरिजन में कितना हो गया 1/8। मतलब ये अगर 1 है, ये पूरा 8 है, पूरे के साथ निकालना नहीं है, बचा हुआ का निकालना है। तो बचे हुए के साथ कितना हो जाएगा 1/7 हो जाएगा। आ रहा है समझ में? अरे आ रहा है कि नहीं? इससे ऐसा हो जाता वॉल्यूम ऑफ बिगर कोन, बिगर कोन बराबर हो जाता 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन, ठीक है। तो ये बिगर कोन और स्मॉलर कोन के कंपैरिजन में 8 टाइम्स है। तो ये वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पोर्शन कितना बचता है? हाँ, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, ये है वॉल्यूम ऑफ बिगर कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन। अरे होगा ना बच्चों, बिगर वाले का कितना आया है 8 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन, तो कितना टाइम्स हो गया 7 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन। तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग ये 7 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्मॉल। तो हमें किसका किसका निकालना था? वॉल्यूम ऑफ स्मॉल मतलब सिर्फ ये कोन और ये रिमेनिंग कितना हो गया, दिस इज 1/7। बड़ा कॉमन सेंस भी है। ये एक है पूरे का, अगर 8वां हिस्सा है तो एक हिस्सा हटा लो तो बचा हुआ तो 7 ही हिस्सा ना हुआ। तो छोटे का बड़े वाले से निकालेंगे तो 1:8 आएगा, छोटे वाले का बचा हुआ से निकालेंगे तो 1:7 आएगा। और पूछा हुआ है फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ 2 पार्ट्स, ये और जो ये बाल्टी नुमा शेप बना है इसके वॉल्यूम का रेशियो निकालना, ठीक है। हो जाए, समझ में आ रहा है? लिखो, चलो बनाओ 3:2।
ये आ जाएगा डायग्राम। हाँ ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ठीक है। तो ये सेव, इसमें क्या करना है, काटना है फिर से। This is O, this is A, this is B, this is C, this is D. This is small r, capital R, small h, this is capital H। कुछ नहीं दिया हुआ है ना इस बार, क्योंकि CSA का बात है। So this is slant height small l, और इसके slant height को ले लेंगे हम लोग कैपिटल L। काम पड़ेगा, समझ में आ रहा है बच्चों? चलो तो अब करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन का मीनिंग बताओ। CSA ऑफ द रिमाइंडर मतलब कौन हुआ, ये वाला है। इसका CSA कितना दे रहा है, 8/9 किसके, होल के। तो ये, तो मेरे को इससे क्या मतलब है, क्योंकि ये फ्रस्टम है, फ्रस्टम हमें पढ़ना नहीं है। तो ये अगर 8/9 है तो इसको हटाओ, तुम सिर्फ बताओ छोटा वाला कितना हुआ। अगर ये 8/9 है पूरे का, तो ये छोटा वाला कौन बड़े वाले के कितना हो जाएगा, 1/9 टाइम्स। ये आ रहा है समझ में? 8/9 से भी बना देंगे, बट उसके लिए फिर मेरे को फ्रस्टम ऑफ कौन का वॉल्यूम का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि इस बार आपको पढ़ना नहीं है। तो इससे हटाओ, कौन से ही बना लेते हैं। ये 8/9 है, इससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। छोटा वाला 1/9 तो होता, उससे बन जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन जो है वो कितना है, वो 1/वॉल्यूम नहीं, CSA ऑफ स्मॉल कोन, वॉल्यूम नहीं, CSA का क्वेश्चन था। CSA ऑफ स्मॉल कोन कितना आ जाएगा बताओ, 1/9 ऑफ CSA ऑफ लार्जर कोन। ये सबको आ रहा है कि ऐसे सिर्फ मूडी हिला रहे हो? 8/9 ये है, तो ये 1/9 ही ना बचेगा। अब यहां से बनाते हैं। कोन का CSA का फॉर्मूला होता है पाई स्मॉल r स्मॉल l, 1/9 बड़े वाले का होगा पाई कैपिटल R इंटू कैपिटल L। पाई से पाई कट जाएगा, तो इससे हमारा आएगा स्मॉल r बाई कैपिटल R बराबर L बाई 9L। नहीं समझ में आ रहा तो अभी बोल दो, घर जाके फिर नहीं समझोगे दिक्कत होगा। स्मॉल r बाई कैपिटल R बराबर L बाई 9L, ठीक है। अब सिमिलर ट्राइंगल वाले कॉन्सेप्ट पे चलें, उसका तो काम है ही आज के सारे क्वेश्चन में। ट्राइंगल OAB, ये सिमिलर है किसके, ट्राइंगल OCD के। किस क्राइटेरिया से, एंगल एंगल एंगल। ट्राइंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, स्टेप उड़ा लूं, इसका स्मॉल h तो बड़े वाले का कैपिटल H, इसका स्मॉल r कैपिटल R, स्मॉल l तो कैपिटल L। चलेगा? इससे हमारा काम बन जाएगा, इससे काम बन जाना चाहिए, ठीक है। तो ये स्मॉल h बाई कैपिटल H, स्मॉल r बाई r का काम शायद अब हमें है नहीं। स्मॉल, ये r बाई r के जगह पर देखो क्या लिख सकते हैं, यहां से तो लिख रहे हैं L बाई L, बट ऊपर ये तुम कितना निकाले हो, ऊपर तुम इसका वैल्यू L बाई 9L भी निकाले हो। ये आया समझ में कि नहीं? यहां से ये लिख रहे हो और यहां से ये वाला, तो इसको तो हाथ में ही रखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने पर ये 9L स्क्वायर बराबर कैपिटल L स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे स्लैंट हाइट मेरे को करना कुछ H वाले से ही थोड़ा सा काम पड़ेगा, वो कर दो स्क्वायर रूटिंग बोल सकते हो। L बराबर कितना हो गया, 3L हो गया, चलेगा ना। अब करते हैं H बाई H बराबर स्मॉल l के जगह स्मॉल l और कैपिटल L के जगह पर क्या निकाले, 3L, तो ये कट जाएगा। अब बताओ कितना हो गया, कैपिटल H बराबर 3H। बोलो कोई डाउट इसमें? ये नहीं निकालना एक्चुअली में, ये H बाई स्मॉल h बराबर कितना हो गया, स्मॉल h बाई h बराबर 3/1। आ रहा समझ? ठीक है। अब हमें एक्चुअली में निकालना क्या, यहां तक तो आ गया, अब निकालना क्या वो बताओ। फाइंड द रेशियो ऑफ द लाइन सेगमेंट्स इनटू विच द ऑल्टीट्यूड ऑफ द कोन इज डिवाइडेड बाय द प्लेन। तो हमें OA बाई AC निकालना है एक्चुअली में। H के जगह H रहने देते हैं और कैपिटल H के जगह पर H प्लस AC। आ रहा है समझ?
3/1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना हुआ। h बराबर 3h प्लस AC, कुछ गलत कर दिया। हाँ वही यहाँ पर थोड़ा सा गलत हुआ, बट अब आ ही गया आंसर। कैपिटल H/H बराबर 3 होगा ना, ये सही है। तो कैपिटल H की जगह पर क्या लिख सकते हैं, H प्लस, बोलो ना, बैठे रहने पर कुछ मिलेगा। कैपिटल H की जगह पर H प्लस AC/H 3/1, अब क्रॉस मल्टीप्लाई 3H H प्लस 2H AC, ये H/AC का रेशियो निकालना था। H/AC का रेशियो इज 1:2, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। H ये 1/3 है, ये इसके 1/3 है, बट ये और इसका निकालना था। ये 1, ये पूरा 3 है, तो इसका और इसका रेशियो 1:2 का आ जाएगा। ठीक है, समझ में आएगी? फिर से बताऊं? हाँ बोलो। हाँ बिल्कुल करेंगे। फाइंड द रेशियो ऑफ द लाइन सेगमेंट्स, ये लाइन सेगमेंट है, इनटू विच द ऑल्टीट्यूड ऑफ द कोन इज डिवाइडेड बाय द प्लेन। तो ऑल्टीट्यूड ऑफ द कोन, ऑल्टीट्यूड का मतलब ये होता है ये और ये डिवाइडेड बाय द प्लेन, ये डिवाइड कर रहा है इसका और इसका, ये पूरा ऑल्टीट्यूड होता है ना, ये पूरा ऑल्टीट्यूड है, ये पूरा प्लेन है। इस प्लेन ने इस ऑल्टीट्यूड को किस रेशियो में डिवाइड किया, तो इसका बाय इसका रेशियो निकालना। अरे समझ में, ये पूरा ऑल्टीट्यूड है, इसको प्लेन ने कितने रेशियो में डिवाइड किया, तो इसका और इसी का रेशियो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन है एक्चुअली। लिखो, चलो बनाओ तो बच्चों, एक भी आज तुम लोग बनाए नहीं पूरा सेशन में। बट ये राइट सर्कुलर कोन है, सही बनाने का बात यहाँ पर हो रहा है। फिर इसको डिवाइड किए हैं ऐसे ही, एक ही तरह का 50 क्वेश्चन हो गया, अभी भी कुछ बन नहीं रहा है। अगल बगल ताकाजाकी कर दो, कहाँ से सीखे हो ना इसी का इंतजार में रहते हो तो नहीं, पूरा देरी इसी का इंतजार करता हूँ, तब ये डायलॉग आएगा, लोग चिपकाएंगे आप ही पे। बट ये स्मॉल आर, ये कैपिटल आर, ये स्मॉल h और ये कैपिटल H, और ये देखो ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन का मीनिंग तो बताओ पहले। राइट सर्कुलर कोन इज डिवाइडेड बाय अ प्लेन पैरेलल टू द बेस इन 2 इक्वल वॉल्यूम। इसका क्या मतलब हो गया, इसका और इसका वॉल्यूम बराबर है, तो इसके लिए तो फिर मेरे को प्रश्न लगाना पड़ेगा, जो कि हमें पढ़ना नहीं है। तो इसको हटाओ, ये बताओ कि इसका वॉल्यूम बड़े वाले के वॉल्यूम का कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। जब ये और ये बराबर है, इसका मेरे को पता नहीं क्या फॉर्मूला होता है, तो इसका बड़े वाले के कंपैरिजन में तो आधा से काम चल जाएगा, जैसे पिछले वाले में किए थे। पिछले वाले में इसका CS 8/9 टाइम दिया हुआ था, तो इसका CS हमें पता ही नहीं क्या होता है, तो उसी का 1/9 से बना लिए। इसमें भी वही है, इसका वॉल्यूम बराबर है, बट इसका वॉल्यूम का हमको फॉर्मूला याद नहीं है, प्रस्टम का पढ़ना है, बट आपके सिलेबस में इस बार नहीं है। तो इसका नहीं निकाल के इसका भाई बड़े वाले से ही निकाल लेते हैं, आ जाएगा समझ में, तो ये हो जाएगा काम। तो सीधा सा बात करते हैं हम लोग, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन कितना हो जाएगा, बोलो, हाफ हो जाएगा। किसके, वॉल्यूम ऑफ बिगर कोन के। कोन का फॉर्मूला था 1/3 पाई स्मॉल r स्क्वायर इंटू स्मॉल h, 1/2 1/3 22/7 कैपिटल R स्क्वायर इंटू कैपिटल H। वॉल्यूम बराबर है, बस इतना ही दिया हुआ है। तो 1/3 22/7, 1/3 22/7 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, स्मॉल r स्क्वायर बाई कैपिटल R स्क्वायर बराबर कितना हो गया, h/2h। r स्क्वायर बाई r स्क्वायर बराबर h/2h, h/2h। ठीक है, अब वही जैसे तब से कर रहे हैं, इसके बाद क्या करना पड़ेगा, सिमिलर ट्राइंगल OAB, ये सिमिलर जाएगा किसके, ट्राइंगल OCD के। कौन से क्राइटेरिया से, एंगल एंगल एंगल। तो फिर क्या हो जाएगा, स्मॉल h बाई कैपिटल H बराबर स्मॉल r बाई कैपिटल R। चलेगा, स्क्वायरिंग कर लेते हैं इसी स्टेप में, तो h स्क्वायर बाई h स्क्वायर बराबर r स्क्वायर बाई कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, और यहां से हम लोग देख रहे हैं r स्क्वायर बाई r स्क्वायर किसके बराबर है, h/2h। 1/2 नहीं आएगा, देखो मैं कर दे रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2h क्यूब बराबर h क्यूब। आ रहा है सबको समझ में, तो इससे h बराबर कितना हो गया, दिस इज 2 का क्यूब रूट इंटू h। अरे समझ में आएगी, बाउंस कर रहा है, अरे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, h स्क्वायर इंटू h, h क्यूब होगा,
2 इंटू एच क्यूब आएगा, 2h क्यूब बराबर h क्यूब, क्यूब रूटिंग बोथ साइड, तो ये h, 2 का क्यूब रूट पता नहीं, h का क्यूब रूट h, ये आ गया। अब रेशियो के बारे में बात करते हैं। अब जैसे पिछला क्वेश्चन में आपके फ्रेंड पूछ रहे थे, इन व्हाट रेशियो द प्लेन डिवाइड द एक्सिस ऑफ द कोन, इन व्हाट रेशियो विल द प्लेन डिवाइड द एक्सिस ऑफ द कोन, तो इसमें भी हमें इसका बाई इसी का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो फिर से क्या क्या बना, फिर गेम प्लान क्या बना हमारा, इससे हो गया h बाई एच बराबर कितना हो गया, 2 का क्यूब रूट बाई 1, चलेगा, है ना। अब h को कैसे तोड़ोगे बताओ, दिस इज स्मॉल h प्लस ac, अभी तो किए थे पिछले क्वेश्चन में, बाई h बराबर 2 का क्यूब रूट क्रॉस मल्टीप्लाई, बताओ कितना हुआ, h प्लस ac बराबर 2 का क्यूब रूट h, उधर करो कितना होगा, बोलो, ac इज इक्वल टू h कॉमन 2 का क्यूब रूट माइनस 1, देयरफॉर h बाई ac बराबर 1 बाई 2 का क्यूब रूट माइनस 1, यही आंसर होना चाहिए। h बाई ac बराबर 2 का क्यूब रूट माइनस 1, लेट मी चेक का आंसर सही होगा, 1 बाई 2 का क्यूब रूट माइनस 1, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करके देखिएगा। हमारा अगर ऐसे बोर्ड्स के एग्जाम के हिसाब से बात करें तो ये चैप्टर खत्म, वैसे 1-2 दिन और इस चैप्टर को पढ़ेंगे, बट ऐसे बोर्ड्स के एग्जाम के हिसाब से सरफेस एरिया वॉल्यूम आपका खत्म, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।